साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, आने वाला है देखो दिसंबर, रखना पड़ेगा ख्याल। बिल्कुल, दिसंबर जनवरी का महीना मतलब सर्दियों का आगमन। तो सर्दियों में हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस विषय पर बातचीत के लिए दो डॉक्टर्स आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रियंका नेमका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं CGHS नई दिल्ली से। और हमारे साथ है डॉक्टर VK यादव, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप है CMO आयुर्वेदा लोधी रोड CGHS से। तो चलिए सबसे पहले खांसी की बात करते हैं, वो भी ओल्ड एज में, क्योंकि सर्दियां आते ही कफ तो होती ही है। अब ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ दो हैं, तो मैं आपसे पहले प्रोडक्टिव कफ के बारे में पूछूंगा जिसमें बलगम आती है। इसके लक्षण कैसे पहचाने और होम्योपैथी की क्या दवाएं हैं? देखिए, जब खांसी शुरुआत होती है उसमें बलगम निकलता है। जब बलगम निकलता है उसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। जब खांसी बिना बलगम के होती है उसको ड्राई कफ कहते हैं। प्रोडक्टिव कफ में अब ये होता है कि किस तरह का कफ है। आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आजकल देखा गया कफ का कलर ब्लैक या ग्रेइश होता है, तो उसके लिए हमारी दूसरी दवाई होती है। और अगर वाइट कफ होता है तो उसमें अलग दवाई होती हैं, जैसे ब्रायनिया है, इपिकैक है। और अगर प्रोडक्टिव है तो उसके बाद वाइट के बाद येलो आता है। येलो में अब वो आराम से निकलता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा खांस के निकालना पड़ता है, उसके लिए अलग दवाइयाँ होती हैं। देन अगर वो ग्रीन टर्न हो जाता है तो ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं। दवाई हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। ये किस मात्रा में लेनी होती है? देखिए, अगर हम ग्लोब्यूल्स में लेंगे, गोलियों में लेंगे, तो 3 से 4 गोली दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। और अगर हम ड्रॉप्स में लेंगे तो 3 से 4 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पर या 1 चम्मच पानी में घोलकर हम ले सकते हैं दिन में 3 बार। खाने से आधे घंटे का फ़र्क होना चाहिए। और बहुत स्ट्रॉन्ग जो स्मेलिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, अदरक है, लहसुन है, इनसे थोड़ा परहेज़, मतलब 1 घंटे का फ़र्क कम से कम रखना चाहिए ताकि दवाई का असर कम ना हो। जी डॉक्टर यादव, आयुर्वेद में कफ के लिए क्या उपचार है? देखिए, आयुर्वेद में कफ के लिए बहुत सारी ढेरों दवाइयां हैं जो प्राकृतिक रूप से ग्रामीणांचल में लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे एक बेहतरीन औषध जो मैं बता सकता हूं वो है, जो बच्चे, बूढ़े, जवान सब यूज़ कर सकते हैं, वो मधुएष्ठी, मुलेठी। मुलेठी का लकड़ी के रूप में करते हैं, क्वाथ के रूप में करते हैं, पाउडर फॉर्म में करते हैं। और ख़ास बात है कि मुलेठी एक रसायन भी है, यानी लंबे समय में प्रयोग करने से ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो जैसे सुबह उठते हैं खाली पेट भी मुलेठी रख सकते हैं? बिल्कुल। हाइपर एसिडिटी है, आपको सीने में जलन होती है, खट्टी डकार आती है, तो भी मुलेठी का पाउडर है। आपको दूध में उबाल के पीना है तो भी मुलेठी का पाउडर है। ये 11 चीज़ों में काम करती है। रसायन आपके बालों, आँखों, स्किन, गले, पेट, लंग्स, एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, जैसे हम ये देख रहे हैं डिकॉक्शन में हम क्या ले सकते हैं गले के लिए? डिकॉक्शन में देखिए 2-3 बातें हैं। मान लीजिए आप नॉर्मल हैं, लोग संगीत का काम करते हैं या गले को अच्छा रखते हैं, वॉइस अच्छी रखना चाहते हैं आप, तो मुलेठी इज द बेस्ट ड्रग। लेकिन आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बलगम आ रहा है, तो आप जो है जैसे कि हम नॉर्मल काढ़ा बनाते हैं जिसमें कि सुंठी है, सौंठ है, अदरक है, उसके बाद दालचीनी है, इसके बाद पिपली है। पिपली एक अलग मास्टर ड्रग है जो हमारी रसोई में उपलब्ध है आसानी से। तुलसी है, काली मिर्च है। इनका छोटा सा डिकॉक्शन आप बिना दूध के भी बना सकते हैं, दूध के साथ चाय के फॉर्म में भी बना सकते हैं, और जो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, तो हमने खांसी पे तो जाना, और भी हम चर्चा करेंगे दोनों डॉक्टर से। यदि आप भी कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर प्रियंका, आपने बलगम वाली खांसी, प्रोडक्टिव खांसी के बारे में बताया। अगर किसी को सूखी खांसी है, ड्राई कफ, तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, ड्राई कफ आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि विंटर्स में ड्राइनेस बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान तो रखें कि आजकल मास्क पहने और स्टीम लें, गागल्स करें। इसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं, अगर ड्राई कफ है उसका डिपेंड करता है ड्राई कफ हो कब रहा है आपको, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है या फिर रात को हो रहा है।
जी समय मैटर करता है। सुबह के लिए अलग दवाई होती हैं, शाम के लिए अलग होती हैं, लेकिन जो आजकल ओपीडी में केसेस आ रहे हैं उसमें शाम को ज़्यादा हो रहा है, इरिटेटिंग कफ हो रहा है, क्योंकि एलर्जिक समवेयर एलर्जेंस बहुत ज़्यादा हैं, पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एलर्जिक कफ हो रहा है। तो र्यूमेक्स, स्पॉन्जिया, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हमारे को बहुत आराम देती हैं। ड्रोसेरा है, तो इससे काफ़ी आराम तो रहा ये है। दोनों खांसी में ज्यादा तकलीफदेह कौन सी है? ड्राई कफ ज्यादा डेंजरस है कि बलगम वाली? ड्राई कफ ना फिजिकली पेशेंट को बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो जाता है उससे, कफिंग से सो नहीं पाते। जैसे पेशेंट आते हैं सुबह कि रात भर बच्चा सोया नहीं है, रात भर हम सो नहीं पाए खांसी की वजह से। प्रोडक्टिव अदर वेज में अगर वो निमोनिया बन गया, बिकॉज प्रोडक्टिव के साथ अगर फीवर हो तो वो निमोनिया होगा, तो वो डेंजरस इन दैट वे हो सकता है। जी डॉक्टर यादव, अभी जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो जो हमारे शरीर की एक प्रवृत्ति होती है कि वात है, पित्त है, कफ है, तो वो किस तरीके की प्रवृत्तियां होती हैं और ये कैसे बदलाव आता है इस दौरान? देखिए, जो प्रकृति निर्धारित होती है वो जन्म के समय गर्भ काल में ही हो जाती है। एक बार जो प्रकृति निर्धारित हो गई, वात, पित्त, कफ या इनका सम्मिश्रण, ठीक है, और तीनों दोष सब हमेशा रहते हैं शरीर में, लेकिन उत्कर्ष किसका है? किसी की वातज उत्कर्ष है, किसी का कफज है, किसी का पित्तज है, और तीनों के अनुसार ही उनको अलग अलग डिजीज होगी और अलग अलग एज में डिजीज आएगी और उसकी मेडिसिन में वेरिएशन आ जाता है। अच्छा। जैसे पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, यदि पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसे हम ज्यादा गर्म चीजें नहीं दे सकते, उसमें एसिडिटी, अल्सरेशन की संभावना बढ़ा देते हैं। तो हम सिंपल ड्रग है, जैसे मुलेठी पित्त को शांत भी करती है लेकिन आपके कफ का नाश भी करती है। तो हम इस तरह की ड्रग ऑफ चॉइस करते हैं, उसमें हम सौंठ, काली मिर्च या अदरक का प्रयोग नहीं करते हैं। अक्सर लोगों ने कोरोना काल में काढ़े के फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल किया तो उनको अल्सर हो गए, पेट में काफी तकलीफें हुई, लेकिन ये उनको जानकारी ना होने से थी। तो उसमें ड्रग वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कफ की प्रकृति है तो वात हो गया और कफ हो गया, तो इनका क्या रहता है, क्या चीज अवॉइड करें, क्या चीज लें? हाँ, जो भी आपकी प्रकृति है या स्वभाव है उसके विपरीत आपको आहार यानी भोजन भी सेवन करना, और विपरीत में ही औषध का प्रयोग है। अच्छा। कि एंटागोनिस्टिक यानी उसके विपरीत में आपको लाभ करेगा। जैसे कफ की प्रकृति है आपकी, तो कफ दोष वालों को इस समय ज्यादा जुकाम, खांसी, कफ, बलगम ज्यादा बनता है। अच्छा। तो हम उष्णवीर की औषध प्रयोग करें, जिसमें सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, दालचीनी है, इस तरह की औषधियों का प्रयोग करें। खाने पीने में जैसे मेथी है, अदरक है, लहसुन है, ये सब। जी डॉक्टर साहब, मोहाली चलते हैं जहां से पहले कॉलर हैं फोन लाइन पर। हेलो, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को जैसे ही कोई मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, मेरे को छींकें बहुत ज्यादा आ जाती है, आंखें लाल हो जाती है, और उसके बाद में मेरा नाक बहने लगता है और गले में शिकायत हो जाती है। तो इसके बारे में सर क्या आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 34 है। 34। डॉक्टर साहब, जब मौसम बदलता है तो छींकें आती हैं, जुकाम हो जाता है, नाक बहती है, आंखें लाल, देखिए इसके लिए बहुत अच्छी हमारी दवाइयाँ हैं। अगर आपको हर बार होता है तो आप दवाई उस वक्त तो लीजिए ही, उसके साथ में जब आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद ये जो टेंडेंसी बन रही है आपकी, जो इम्यूनिटी आपकी कम हो रखी है, उसके लिए एक और दवाई चलेगी जो कुछ समय चलेगी, ताकि आपको हर चेंज ऑफ वेदर में ना हो, क्योंकि समवेयर आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, तभी आप कैच कर रहे हो। तो यूफ्रेशिया, एलियम सीपा, एकोनाइट, बैलेडोना, ये ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो कि बहुत कारगर होती हैं। इनके केस में आंख लाल है तो यूफ्रेशिया विल वर्क। कुछ लोगों को जैसे एलर्जी होती है, अभी जैसे पॉल्यूशन भी है, और किसी को जुकाम बहुत लंबा चल रहा है, महीना हो गया, ठीक नहीं होने में आ रहा है, तो वो क्या करें? देखिए, अगर जुकाम हो रहा है ना, सबसे पहले तो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें। आजकल क्या हो गया है कि पेशेंट्स ना खुद ही एक पैकेट बना लेते हैं फर्स्ट एड का, वो भी एलोपैथिक फर्स्ट एड, और वो खुद ही लेते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि कफ उस वक्त तो साइलेंट हो जाता है, लेकिन समवेयर ड्राई इरिटेटिंग हो जाता है, या फिर वो 15 दिन बाद दोबारा हो जाता है। तो सबसे पहले अपना खुद का इलाज ना करें, किसी भी फिजिशियन, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ, जो भी आपको सही लगते हैं उनके पास जाएं और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। और होम्योपैथी में इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए टेंडेंसी कम होती है, तो लॉन्ग जो स्टैंडिंग है वो रिड्यूस हो जाते हैं धीरे धीरे इंटेंसिटी में और फिर फ्रीक्वेंसी में। जी डॉक्टर विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम कहते हैं जी फल आहार खाइए, बिल्कुल, तो अब सर्दियों में
कौन से फल का सेवन करें, क्या सुबह उठ के खाली पेट कौन से फल खा सकते हैं, कौन से फल हैं जो सुबह ना खाएं शाम को खाएं? जी देखिए, सीधा सा सिद्धांत है, प्रकृति ने हर मौसम के अनुसार अपनी चीज को उत्पन्न करती है, तो जो मौसम में जो फल आ रहा हो उसका ही सेवन पर करें। डॉक्टर साहब आजकल मार्केट में सारे फल मिल जाते हैं। नहीं, ये हमारा मनुष्यों का जो विकास है, जो इवॉल्वमेंट है, उसका दुष्परिणाम है कि हर समय देखिए हमारे यहाँ भोजन में 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, और प्रकृति अपने क्रम और चक्र के अनुसार पूरे साल इनका वेरिएशन करती है और इन रसों को उत्पन्न करती है। वाटरमेलन मिल रहा है वो अभी नहीं खाना है। नहीं, आपको सिर्फ वही चीज खानी है जो परंपरा से शीत ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं उनका परहेज करना चाहिए कि गुण और दोषों का उत्कर्ष शरीर में और प्रकृति में एक बैलेंस से चलता है। जी, डॉक्टर साहब गुरमीत जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर नमस्कार। मेरा सवाल, हाँ जी मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब, मेरे ना गले में खराश होती रहती है, कुछ भी ठंडा खाने नॉर्मल खाने से और थोड़ा लगने से या कोई फल है सब्जियों में खाती हूँ तो थोड़ी देर में खांसी उठने लगती है और गले में खराश होती है, तो डॉक्टर इस बात से मैं काफी परेशान हुई खाना तो देती जी, हूँ। डॉक्टर साहब ठंड में 2 चीजें हैं, एक तो ठंडी हवा चलती है, जी, जी। उससे ही कई लोग बीमार हो जाते हैं, जी, जी। और फिर जिनको ठंडे पानी पीने का आदत है जी। वो भी। देखिए, आदत बुरी चीज है, ठीक है, तो आदत आप अपने शरीर की कंडीशन के हिसाब से बनाए। अगर ठंड आ गई है तो सुखोष्ण जल, गुनगुना पानी पीने का स्वभाव से, देखिए दक्षिण भारत में जाइए, वो लोग खाने के बाद वैसे सुखोष्ण जल पीते हैं। तो आप जब सर्दियां आ गई हैं, खास तौर पे जो सर्दी आने का समय, ये जो समय है, इसमें हम थोड़े लापरवाह होते हैं, शरीर अभी एडजस्ट कर रहा है ठंड के लिए, तो आप गुनगुना पानी पीजिए, अपने खाने में परिवर्तन करिए, आइसक्रीम्स का प्रयोग ना करिए, ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करिए, यकीन मानिए आपको नहीं होगा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के गले में लगातार कफ का प्रकोप होता रहता है, तो रिकरेंट कफ के टाइम में जब वेदर में भी शीत है, ठंडा है, और आपके शरीर में भी उसका प्रमाण बढ़ा हुआ है, तो आप उसके उल्टा चलें। जी, और आपसे विपरीत उल्टा बात बहुत लोग रखते होंगे कि सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मजा है। डॉक्टर यादव बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं इससे आपसे। लेकिन एक और चीज है, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है ठीक है, खांसी जुकाम हुई डॉक्टर प्रियंका के पास चले जाओ, स्किन के लिए, जॉइंट्स के लिए, लेकिन माइंड रिलेटेड मैटर्स, मानसिक सेहत, तब भी क्या होम्योपैथी मुझे मदद कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास सारे केसेस आते हैं और इनफैक्ट होम्योपैथी का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है माइंड रिलेटेड, चाहे वो माइग्रेन हो, हेडेक हो, सिंपल से लेकर सिजोफ्रेनिया तक के केसेस हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स, और सिर्फ होम्योपैथी से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ अब इम्प्रूव कर पाते हैं। जिन केसेस में रिवर्सल इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे हेमाटोमा हो गया तो इरिवर्सिबल डैमेजेस हो गए, तो काफ़ी अच्छे केसेस आते हैं। तो सर्दियों में आपने देखा है क्या मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अवसाद के केसेस? एक्चुअली क्या होता है कि डिप्रेशन लाइट से रिलेटेड होता है, और क्योंकि सर्दियों में डे लाइट कम होता है तो डिप्रेशन के केसेस ऑटोमेटिकली विंटर्स में बढ़ जाते हैं, क्योंकि यस, डे लाइट कम होने की वजह से डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो हम जब केस लेते हैं तो आधा तो हमारा, जैसे काउंसलिंग हम करते हैं तो वो पेशेंट बेटर फील करता है, देन हमारी मेडिसिन वर्क करते हैं, तो हम फ्रिक्वेंटली इनको शुरू में बुलाते हैं, जैसे 10-15 डेज में आप आइए, ताकि वो अपनी बात बता पाएँ और जो उनका टेंडेंसी है टुवर्ड्स ये लाइट और डार्कनेस, ये थोड़ा सा वो दे फील बेटर। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम जी, मेरा सवाल ये है, मेरे मदर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है मैम, और जो कि हेरिडिटरी है, तो होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज है क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस हेरिडिटरी का। ठीक, थैंक यू। डॉक्टर प्रियंका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज है होम्योपैथी में? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज में हम दवाइयाँ तो बहुत अच्छी हैं, उससे प्रोग्रेशन भी नहीं होगा, जो डिफॉर्मिटीज़ जॉइंट में हो जाती है रूमेटॉइड में वो भी नहीं होगी, कंट्रोल लेवल रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा, ये चांसेस बहुत कम है। लेकिन यस, इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है। जी, और आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है? देखिए, आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा इलाज है। ये 2-3 कारणों से आता है। देखिए, एक तो जहाँ परंपरा से माँ बाप से आ गया, उनमें प्रोपेंसिटी ज़्यादा हुई। दूसरा कारण जैसे चिकनगुनिया हुआ, कुछ ऐसे बुखार हुए जिनमें आपके जॉइंट्स पे इफेक्ट आया, लेकिन आपने सही दवाई नहीं खाई, सही टाइम पे अपनी हेल्थ मैनेजमेंट नहीं किया, धीरे धीरे वो जॉइंट्स पेन अर्थराइटिस में
बदल जाता है। तो यहाँ इट इज़ नॉट लिंक टू योर फैमिली, आपके परिवार से इसका कोई संपर्क नहीं है। ऐसे में हम एक तो पहले उसका औषध से चिकित्सा करते हैं, दूसरा पंचकर्म से। जो इसकी जड़ है वो पेट में है, यानी आपके आहार पाचन से एक तरीके का जहरीला तत्व बनता है शरीर में, और धीरे धीरे वो जोड़ों में जाके इकट्ठा होता है और उनमें डिफॉर्मिटी पैदा करता है। तो यदि आपके बच्चों में या आप में संभावना अर्थराइटिस की तो आपके बच्चों में ना हो, तो बिना कारण के अर्थराइटिस आएगा नहीं। उसमें 4 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपकी मनस्थिति, ठीक है, दूसरा आपका आहार है, लाइफस्टाइल है, और चौथा वेदर है, यानी सब कुछ कंट्रोल कर लिया। अगर ठंड हो गई, बारिश मौसम हो गया, तो आपका पेन आ ही जाएगा बिना कुछ किए। तो इतने प्रिवेंशन करने के बाद अगर हम आयुर्वेद में देखें तो क्रमानुसार सबसे पहले औषध से उसको स्टेबल करते हैं, स्टेबल करने के बाद पंचकर्म करा के उसको डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, सारे टॉक्सिन्स निकाल देते हैं, जिससे उसकी भूख अच्छी हो जाएगी, नींद अच्छी हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा, सूजन चली जाएगी और डिफॉर्मिटी में फर्क आने लगेगा। इसके बाद हम औषधियों का प्रयोग करके, और अंत में अगर पूरा ठीक होना चाहता तो रसायन औषधियों का प्रयोग करते हैं। ऐसी औषधियां जो लंबे समय से प्रयोग करने पर आपको जड़ से ठीक। पर जनता जरूर औषधि के बारे में जानना चाहेगी कि जब हम आयुर्वेद या होम्योपैथी की बात करें, ये होम्योपैथी में मीठी गोलियां लगती बहुत अच्छी हैं, ये औषधि है क्या और वो औषधि कैसे मुझ पर असर डालती है? देखिए, होम्योपैथी जो है हमारा इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है। ये डायरेक्टली बीमारी पर एक्ट नहीं करती, ये बेसिस करती है सिमिलिया सिमिलेबस पे, कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल में जब वो दवाई देते हैं तो वो वही सिम्टम प्रोड्यूस करती है जो डिजीज़ में होते हैं। तो अगर वो मैच करेंगे कि जैसे अगर आप जेलसीमियम ले लीजिए, आपको हैवी हेड है तो जेलसीमियम आपके अंदर वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी और उसको धीरे धीरे मेडिसिनल वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो सिम्टम सिमिलैरिटी और इम्यूनिटी इंक्रीज करके, ताकि बॉडी खुद अपने आप को हील करे। कितने समय लेनी पड़ती है, चाहे वो खांसी के लिए ले रहे हैं, जोड़ों के लिए ले रहे हैं? देखिए, खांसी अगर डिपेंड करता है, अगर खांसी एक्यूट है, अभी हुई है, एक्सपोजर से हो गई, किसी भी कारण से हो गई, तो वो 1 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन डिपेंड करता है कि कितना क्रॉनिक है या कितना जल्दी हुआ है। अगर वो उनको खांसी कई साल से चल रही है या हर साल हो जाती है, तो उसको उतना ही ट्रीटमेंट चाहिए। सिटी ऑफ टेम्पल्स उड़ीसा चलते हैं। हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछिए। सर गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल ये है कि होम्योपैथी में डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट ऐसा है सर? जी, आपकी उम्र कितनी है? जी डॉक्टर साहब, टाइप 2 डायबिटीज की बात करें जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात है, क्या उसमें होम्योपैथी मदद करती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी हमारी दवाइयाँ हैं जो कि शुगर लेवल रिड्यूस कर देते हैं, और बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जो इनसे लाभ भी ले रहे हैं, और वो पूरी तरह से होम्योपैथी पर है। सबसे अच्छी बात है होम्योपैथी की, इस पर डिपेंडेंसी नहीं होती। जब आपका वैल्यूज ठीक होते हैं, आप डाइटरी मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप इनको छोड़ भी सकते हो। आयुर्वेद में मधुमेह का इलाज, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस बड़ा है, हमने देखा है। देखिए, आयुर्वेद में ही इसका पूर्णतः इलाज है, ठीक है। यदि आप 1 साल के भीतर डिटेक्ट हो जाता है और आपको लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज आई है, तुरंत आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना पंचकर्म कराएं, कंप्लीटली डिटॉक्सिफिकेशन हो, पैंक्रिया और लीवर के फंक्शंस अच्छे हो जाएंगे, और आप कुछ समय बाद बिना डायबिटीज के डायबिटीज मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो चलते चलते आप दोनों से टिप्स लेंगे। सर्दियां आ रही हैं डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर यादव। देखिए, सर्दियां जो है हेल्थ का खजाना है। अच्छा। आपके पास इतना कुछ है जो ठंड में आप पूर्ण शक्तिशाली और जीवन के हर सुख को संपूर्णता से, आनंद से ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे रसायन औषधियां हैं जो हर किसी व्यक्ति को सेवन करना चाहिए स्वास्थ्य को मेंटेनेंस के लिए। इसमें सबसे पहले है शिलाजीत। शिलाजीत का प्रयोग रिपेयर, बॉडी मेंटेनेंस, कोई डिजीज है, डायबिटीज है, इन सब में काम करती है। महिलाओं को भी जिनकी 40 इयर्स के आसपास एज है, उनमें बहुत सारी वीकनेस आती है, ये काम करता है। इससे भी सुपर है आपका स्वर्ण, गोल्ड है, ये भी औषध बहुत पावरफुल है नर्वाइन वीकनेस के लिए, मेंटल वीकनेस के लिए, खासतौर पर शियाटिक पेन के लिए यहाँ ये बहुत अच्छी है। और भी जो रसायन सर्दियों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक जुकाम खांसी में हम यूज करते हैं चित्रखरित की रसायन, ये जो रूटीन में जिनको छींके आना ये एक रिकरेंट होता है, उसको इससे बहुत अच्छा हम कवर कर सकते हैं। तो बहुत सारी और औषधियां हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए सर्दियाँ आ रही हैं, क्योंकि सर्दियों में एक तो
मैं सिर्फ दवाइयों की बात नहीं करूँगी, मैं सर्दी में जनरल टिप्स की भी बात करूँगी। जैसे स्किन ड्राई होती है तो उसको मॉइस्चराइज़ करना इंपॉर्टेंट होता है, वाटर का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, मॉइस्चराइज़ करना चाहिए स्किन को, और गुनगुना पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा जो लेयर्स ऑफ क्लोथ्स होता है, हमें मल्टीपल लेयर्स पहनना चाहिए रेदर देन हम एक मोटी जैकेट पहने, क्योंकि मल्टीपल लेयर से एयर ट्रैप हो जाता है। और इसके अलावा हेल्दी डाइट लें, अच्छी स्लीप लें और कवर अप करके इंजॉय करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स को अवॉइड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक पेशेंट्स या फिर हाइपरटेंशन के केसेस भी बढ़ जाते हैं। जब धूप खिली हुई होती है हमें वॉक तभी करना है। जी, सर्दियों का मौसम सेहत का खजाना है और आशा करते हैं कि डॉक्टर यादव, डॉक्टर प्रियंका ने यहाँ पे जो टिप्स दिए हैं उसका हम पालन करेंगे। बहुत बहुत आभार आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।